पिछले क्लास में हम लोग जो है कुछ विद्युत से संबंधित सिंबल पढ़े थे ना। आप लोग बताइएगा ये वाला क्या किसका सिंबल है? अच्छा, अगर बीच में भी लिखा जाए तो किसका सिंबल होगा? अगर बीच में हम जी लिखते तो क्या होगा? अच्छा, अगर बीच में मान लो कि एम लिखा है तो क्या लिखा है? अगर ऐसे होते हैं क्या है? प्रतिरोध क्या है? प्रतिरोध। अगर मान लो कि ऐसे है ये क्या है? और बताओ ये क्या है? अगर ऐसे बनाया जाए तब क्या है? और बताओ इसी में एक डॉट लगा दिया जाता है। और क्या था? ये सिग्नल की सिंबल कैसे होता है? अप डाउन करके बनता है इसीलिए इसका लिखा। और क्या था? सील कहने का मतलब है कि बड़ा वाला सील है छोटा वाला सील। छोटा जिधर रहेगा वह राइट है, बड़ा रहेगा वह लेफ्ट है। ठीक है? सील है। बहुत सारा ऐसे जोड़ लेंगे तो उसको क्या कहेंगे? सीलों के संयोजन को क्या कहते हैं? बहुत सारा सील जो है जोड़ दीजिए, इसको क्या बोला जाएगा? अब बताओ लैंप के सिंबल के लिए दिखाने के लिए ये ना है। अब उसका ओम का सिंबल जो है ऐसे बनता है, उल्टा उल्टा क्लियर सबको सिंबल। और कुछ का इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसके बाद हम लोग पढ़े थे कि सबसे पहले जो पेड़ पौधों का रेजिंग होता है इसको क्या बोलते हैं? लाशा। इनका कारण दोष क्या हो गया था? पृथ्वी के अंदर दब गया था, जिसके कारण इससे क्या हुआ? जैविक अपघटन। क्या हुआ था? जैविक अपघटन। इसके जब जैविक अपघटन हुआ तो यहाँ से एक नया पदार्थ बना। क्या बना? नया पदार्थ। और उस नए पदार्थ को फेल्स नामक वैज्ञानिक के द्वारा नाम दिया गया इसका। क्या नाम दिया गया इसका? किसके द्वारा? तो प्रकृति में सबसे पहले खोजे जाने वाला विद्युत पदार्थ कौन होता है? हमर किसका जीवाश्म होता है? हमर का खोज किसने किया था? यूनान के रहने वाले। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं अभी क्या पढ़ते हैं? अभी इसको हो जाता है चार। क्या हो जाता है? आपको बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण उत्पन्न प्रभाव क्या हो जाता है? अब ये जो है दो प्रकार का होता है, धनावेश और दूसरा होता है। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है ए और कोई ऑब्जेक्ट है बी। अगर ऑब्जेक्ट ए से बी की तरफ अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है तो जिधर से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा उसका आएगा पॉजिटिव चार्ज और जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उसका क्या आएगा? नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन के त्याग करने से उत्पन्न प्रभाव हो जाता है धनावेश और इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने से उत्पन्न प्रभाव हो जाता है। अब इस कितने प्रकार का? दो प्रकार का, धनावेश और इलेक्ट्रॉन के त्याग करने से उत्पन्न प्रभाव को धनावेश और इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने से उत्पन्न प्रभाव को। उसके बाद हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़े थे आवेश का। आवेश के दो पढ़े थे ना? आपको बताया गया था कि जब समान आवेश होगा, मान लो कि पॉजिटिव अगर जुड़ रहे हैं किससे? तो समान आवेशों के बीच क्या होगा? क्या होगा? मान लो कि निगेटिव है, फिर से जोड़ रहे हैं किसके साथ? दोनों समान आवेश है, इसके बीच में क्या होगा?
दोनों अलग अलग आवेश है तो इसके बीच क्या होगा? आकर्षण होगा। नेगेटिव है फिर हम इसको किससे जोड़े? नेगेटिव में जोड़े। इसके बीच में क्या होगा? समान आवेशों के बीच, समान आवेशों के बीच और समान आवेशों के बीच। और बताते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफर होता है तो धनावेशित जो वस्तु होता है उसके द्रव्यमान में कमी होती है और ऋणावेशित वस्तु के द्रव्यमान में समान लो कि ये कोई इलेक्ट्रॉन ऑब्जेक्ट ए से ऑब्जेक्ट बी की तरफ ट्रांसफर हो रहा है तो लगभग जो है 9.1 into 10 के पावर -23 से की द्रव्यमान जो है बी की तरफ ट्रांसफर हो रहा है। ये ना इसके बाद हम लोग पढ़े थे कि जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो प्राकृतिक संख्या के रूप में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है और कुछ था क्या उसका? आवेश का सही मतलब क्या होता है? कूलम होता है। इसको सी से पढ़ो सीधे और ये इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 into 10 के पावर -19 कूलम। इसके बाद हम लोगों ने क्वेश्चन किया था 1 कूलम आवेश उत्पन्न करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है? अथवा 1 कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता? हम लोग एक नोट पढ़े थे और यहाँ से एक फार्मूला था Q इक्वल टू प्लस माइनस एन हालांकि हम लिख सकते हैं यहाँ से एन इक्वल टू का होगा Q अपॉन E है ना। इसके आधार पर क्वेश्चन कहते हैं कि एक कूलम आवेश उत्पन्न करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी है ना। हमको यहाँ से Q का वैल्यू दिया है कितना 1 कूलम और E का मान हमको पता है कि 1.6 × 10 के घात -19 कूलम और यहाँ से निकालना है स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। तो फार्मूला सामने है n इक्वल होता है Q अपॉन E। Q का वैल्यू कितना है 1 कूलम और E का वैल्यू 1.6 × 10 के घात -10 कूलम से कूलम कैंसिल होगा बचेगा 1 बटा का 1.6 × 10 के घात 19 होगा। अच्छा पॉइंट जब यहाँ से कैंसिल करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 10 बटा का 16 × 10 के घात 10 × 10 के घात 18 10 में 10 से गुणा होगा तो 100 बटा का 16 × 10 के घात 18 16 से जो है 100 में जब भाग देंगे तो आएगा 6.25 × 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन मतलब एक कूलम आवेश उत्पन्न करने के लिए 6.2 बार 10 के घात 18 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। इसके अलावा भी कुछ पढ़े थे क्या? इसके अलावा पढ़े थे कि आवेश प्रवाह के आधार पे पदार्थ के प्रकार। तो आवेश प्रवाह के आधार पे पदार्थ जो है दो प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है चालक और उसी का नाम होता है सुचालक। उसके बाद होता है कुचालक या फिर अचालक। जिस पदार्थ से विद्युत धारा प्रवाहित होता है उसको बोलते हैं सुचालक। सुचालक जो है दो प्रकार का होता है, एक है अतिचालक और दूसरा होता है अर्धचालक। जिसमें विद्युत धारा धीरे गति से प्रवाहित होगा उसको बोलते हैं जैसे सिलिकॉन हुआ, जर्मेनियम हुआ, कैडमियम हुआ, गैलियम सुपर कंडक्टर अतिचालक जिसमें विद्युत धारा काफी तेजी से प्रवाहित होती है जैसे चांदी, कॉपर, एल्यूमीनियम। और चालक या कुल चालक कहने का मतलब होता है कि जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता जैसे कांच, रबड़, शीशा, सूती लकड़ी इत्यादि। यही ना इतना पढ़े थे।